नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। और मित्रों, यानी हमारी जो श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी चल रहा है भारतेंदु युग। और मित्रों, भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हैं उन सभी का जीवन परिचय की जो श्रृंखला चल रही है, इससे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ा, बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ा और चौधरी बद्रीनारायण का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है। और आज चौथे लेखक प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। और मित्रों, हमारी ये जो श्रृंखला है आपके स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली है। तो मित्रों, शुरू करें आज का पहला प्रश्न। निरंतर जपो एक जबान, निरंतर जपो एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र ने। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का ये प्रसिद्ध नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले के बेजे गांव में। मित्रों, याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले के बेजे गांव में हुआ था। और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की बात करें तो इनका जन्म 1855 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न। मिश्र जी उर्दू में यानी प्रताप नारायण मिश्र उर्दू व फारसी में किस उपनाम से कविता लिखते थे? कि प्रताप नारायण मिश्र उर्दू व फारसी में किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा बरहमन उपनाम से। अगला प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र के पिता का नाम क्या था? प्रताप नारायण मिश्र के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित संकटा प्रसाद। अगला प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? मित्रों, याद रखिएगा कि जितने भी यानी भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई संस्था या सभा की स्थापना की है। तो आप और वो सभा व समिति यानी जो भी सभा या समिति की इन्होंने स्थापना की वो केवल लेखकों के सुविधा के लिए या लेखकों के विचार मंचन के लिए किया था। तो मित्रों, याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र ने भी एक सभा की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नाटक सभा। और इन्होंने नाटक सभा की स्थापना कानपुर में की थी। अगला प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के आदर्शों पर चलने वाले उस युग की एक विशिष्ट विभूति है जिन्हें शैलीगत समय के कारण द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। यह पंक्ति किसकी है? यानी मित्रों, प्रताप नारायण भारतेंदु के आदर्शों पर चलने वाले उस युग की एक विशिष्ट विभूति है जिन्हें शैलीगत समय के कारण द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त की। और मित्रों, यहाँ से एक सीधा प्रश्न बनता है कि आधुनिक काल का वह लेखक जिसे द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। अब यहां से यह प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि किसे यानी भारत प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय हरिश्चंद्र किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र किन्हें अपना आदर्श व गुरु मानते थे? कि प्रताप नारायण मिश्र किन्हें अपना आदर्श व गुरु मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न। जिन धन धरती हरि सो करी है कौन भलाई, बंदर काके मीत कलंदर के ही के भाई।
कि जिन धन धरती हरी सो करी है, कौन भलाई बंदर काके मीत कलंदर के ही के भाई। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का राग, मित्रों यहां पर राग है, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते रहते थे। यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रताप नारायण मिश्र के विषय में ऐसा किसने कहा कि वे हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते रहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजी राज्य के यानी प्रजा हितैषी रूप पर जैसा व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। कि अंग्रेजी शासन के यानी अंग्रेजी शासन के जो प्रजा हितैषी रूप है उस पर जैसा व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न, मित्रों यानी भारतेंदु युग नहीं, हिंदी साहित्य में जितनी भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार है ना पंक्तियों से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और हम पर यानी प्रत्येक युग की, चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, इन चारों युगों की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनकी क्लास भी आपके लिए बना देंगे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न, पढ़ी कमाई कीन्हो कहा हरे न देश कलेश। कि पढ़ी कमाई कीन्हो कहा हरे न देश कलेश। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब किया? कि प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1883 ईस्वी को। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो ब्राह्मण पत्रिका निकाली जाती थी यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, हरि गंगा 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। कि हरि गंगा 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। मिश्र जी की यह किस पत्रिका के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण पत्रिका के लिए चंदा मांगते समय। मित्रों याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र ने जो ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी उसके लिए यानी वो चंदा मांगने जाते थे, और चंदा मांगने पर जब उन्हें लोग चंदा नहीं देते थे तो वो कह रहे थे कि 8 महीने बीत गए कि ये यजमानो अब तो तुम कुछ दान दक्षिणा दो। और मित्रों याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इस पंक्ति को आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये किस पत्रिका के लिए कही गई। तो ब्राह्मण पत्रिका के लिए। ये किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न, संपादक के व्यक्तित्व की छाप जैसी ब्राह्मण पत्रिका पर थी वैसी और किसी पर नहीं। यह पंक्ति किसकी है? कि संपादक के व्यक्तित्व की छाप जैसी ब्राह्मण पत्रिका पर थी वैसी और किसी पर नहीं। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? यानी प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टील कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न,
प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक में अभिनय करने के लिए पिता से मूंछ कटवाने की आज्ञा मांगी थी? कि प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूंछ कटवाने की आज्ञा मांगी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी मंगल में। और मित्रों याद रखिएगा कि जो जानकी मंगल नाटक है इसकी रचना शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। लेकिन मित्रों ये जो जानकी मंगल नाटक है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अभिनय किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नाटक में किसका अभिनय किया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो प्रताप नारायण मिश्र ने इस जानकी मंगल नाटक में किसका अभिनय, यानी इस नाटक में मिश्र जी ने सीता का अभिनय करने के लिए पिता से मूंछ कटवाने की आज्ञा मांगी थी, यानी इन्होंने सीता का अभिनय इस नाटक में किया था। तो भारतेंदु ने इस नाटक में किसका अभिनय किया? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृतांत किस नाम से है? प्रताप नारायण मिश्र का जो यात्रा वृतांत है वो किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा विलायत यात्रा। और मित्रों याद रखिएगा कि उनके द्वारा लिखित जो विलायत यात्रा वृतांत है यह हिंदी पत्रिका के 1897 के अंक में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर, ईश्वर का वचन, हिम्मत राखो एक दिन और रसिक समाज मिश्र जी के किस प्रकार के निबंध है? यानी प्रश्नोत्तर, ईश्वर का वचन, हिम्मत राखो एक दिन, रसिक समाज मिश्र जी के किस प्रकार के निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विचारात्मक निबंध। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किस नाम से है? प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है वह किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप लहरी। और मित्रों याद रखिएगा कि उनकी कविताओं का संकलन प्रताप लहरी 1949 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, किस कविता से प्रताप नारायण मिश्र को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी? किस कविता से प्रताप नारायण मिश्र को प्रसिद्धि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा हर गंगा कविता से। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? यानी नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली ये संवत 2014 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। और इसमें प्रताप नारायण मिश्र के 191 निबंधों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, दांत, भों, धोखा, मस्ती, ममता, ता, दा, टा, देश दशा आदि निबंध प्रताप नारायण मिश्र के किस प्रकार के निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक निबंध। मित्रों प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध और हास्य व्यंग्य निबंध। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा निबंध किस प्रकार का है। और ये जो दांत, भों और ये दोनों निबंध है ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक तो दांत, भों, धोखा, मस्ती, ममता, त, द और ट, देश दशा आदि निबंध प्रताप नारायण मिश्र के किस प्रकार के निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक निबंध। अगला प्रश्न, गो रक्षा, गंगा जी, रथ यात्रा, दशावतार, एक सलाह है मिश्र जी के किस प्रकार के निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वर्णात्मक निबंध। अगला प्रश्न, रूस और मूस, तिल, मरे का मारे साहमदार, हम राज भक्त हैं आदि निबंध प्रसाद मिश्र जी के किस प्रकार के निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
हास्य व्यंग्य परख निबंध। बात करें अगले प्रश्न की, प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु के किस नाटक के अनुकरण पर एक नाटक लिखा था? यानी प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु के किस नाटक के अनुकरण पर निबंध एक नाटक लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत दुर्दशा। और मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र ने यह भारत दुर्दशा नामक नाटक 1882 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, पाखंडियों और दुराचारियों को आधार बनाकर प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा नाटक लिखा? यानी पाखंडियों और दुराचारियों को आधार बनाकर प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा नाटक लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा कली कौतुक। और मित्रों याद रखिएगा ये एक रूपक नाटक है। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र के कौन से नाटक में दुखांत या कौन से नाटक को दुखांत नाटक माना जाता है? यानी प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा नाटक दुखांत नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत दुर्दशा और कली कौतुक। मित्रों याद रखिएगा कि भारत दुर्दशा और कली कौतुक ये प्रताप नारायण मिश्र के दुखांत नाटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद मिश्र जी ने किस नाम से किया है? यानी कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है का अनुवाद प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा संगीत शाकुंतल। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र ने खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह कौन से हैं? कि प्रताप नारायण मिश्र के खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम पुष्पावली और लोकोक्ति शतक। बात करें आज के अगले प्रश्न की, और इस कक्षा का ये अंतिम प्रश्न कि प्रताप नारायण मिश्र मूलतः किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र मूलतः किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मव्यंजक निबंधकार। और मित्रों याद रखिएगा कि आत्मव्यंजक जो निबंध होता है उसमें व्यक्तिगत विचारों पर लिखे, यानी आत्मव्यंजक निबंध किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि व्यक्तिगत विचारों पर लिखे जाने वाले निबंधों को आत्मव्यंजक निबंध कहते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके आगे पढ़ेंगे हम लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं और उनका जीवन परिचय को लेकर के। धन्यवाद।